जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। अशोक सम्राट, शिक्षा की जनक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, शिक्षा की जननी माता सावित्री फुले, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी, मूल निवासी समाज में जन्मे सब महान पुरुषों को सत नमन करते हुए मंच एवं मंचासी मंच के सामने बैठे माता पिता, भाई बहनों, बालक बालिकाएं सबको स्वागत, वंदन तथा उचित प्रणाम करती हूँ। भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में आज हम सब कोई इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचार अपार थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो अपने शिक्षा और विचार के बल से दलितों के गले की हंडी, कमर की झाड़ू, पैर की बिड़िया तोड़वाए थे। बाबा साहब की विचार और शिक्षा के बल से हमारे पूर्वज बूंद बूंद पानी और दाने से तड़पते और तड़प तड़प के मर जाते थे, लेकिन बाबा साहब ने अपने शिक्षा के बल से लाखों दलितों के साथ महान एक पत्थर का सामना करते हुए खून से लथापथ महान तालाब में जाकर पानी पिए और पियाए थे, पानी पिए और दलितों को पियाए थे। बाबा साहब ने अपने शिक्षा के बल से छूत छुआ, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़वादी कुरीतियों को मिटाए थे और मनुस्मृति को लाखों दलितों के साथ चलाए थे। मैं अपने सम्मानित माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने हक अधिकार के लिए आगे आए। जो हमारे बाबा साहब ने जो हमें हक अधिकार दिए हैं, उसे ना खोने की विचार बनाए, क्योंकि पाया हुआ हक अधिकार शिक्षा उसको मत भूलिए। उनके नाम को ना ही इंसान का बनाया हुआ मंदिर है, इंसान का बनाया हुआ मूर्ति रखा है, उसके लिए आप अपनी घुटनों टेक के चंदन टीका लगा के और नारियल बत्ती चढ़ा के उसके लिए आश्रय मत रखिए आश्रय बाबा साहब अम्बेडकर की। मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ कि छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड सब बनाया हुआ है, ढोंगी पाखंडियों ने बनाया और गीता, रामायण, वेद पुराण में झूठी बातें दर्शाया और नारी को धूल गंवार, शूद्र पशु नारी सब सकल कारण के अधिकारी दर्शाया। अपने हक के लिए हम गीता, रामायण, वेद पुराण को घर से बाहर निकाल के फेंके और सम्मान सहित जिसमें हमारा हक और अधिकार लिखा गया है उसको लाके सम्मान सहित संविधान को घर में रखे, वो है हमारा अधिकार। मैं अपने माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि क्यों उलझती है उन बातों में ढोंगी पखंडियों की, क्यों उलझती है ढोंगी पखंडियों की बातों में, जिन्होंने आज तक
मत रहिए ऐसा व्रत, मत रहिए ऐसा व्रत जिसमें हमारा नुकसान हो। और हमारे माता सावित्री फुले जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे माता सावित्री फुले जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे गांव में जाके भूखे प्यासे रह के एक मुसलमान भाजपा शेख बहन के घर में रह के अपना सिलाई और दूसरे का बर्तन साफ करके अपने खर्च चलाए थे और एक पेड़ के नीचे हमारे लिए स्कूल खुलवाए थे और स्कूल खुलवा के चलाई थी। और जाके अपने भारत में सबसे पहली प्रथम नारी सावित्री फुले महिला टीचर बनी थी। आप सबसे मैं माताओं बहनों से अपने निवेदन करती हूँ कि आप खुद आजकल की पढ़ी लिखी शिक्षा और विद्वान हैं, लेकिन आप समझें और माने। माता सावित्री फुले न होते तो जो आपके पास डायरी और पेन दिखती है ये उनकी देन है। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे ढोंगी परखटियों के बताए हुए बातों में मत उलझिए। जो एक पाव चावल आप किसी को दान में देते हैं, उस चावल को आप लेके कागज पेन लाइए दुकान से, उस चावल को बेच के, और एक छोटा सा बालक एक बालिका है उसको पकड़ा दीजिए। पेन राड स्लेट बत्ती तो कुछ तो करेगा, नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा बताइए? इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी को उलझाने में मत आइए, किसी को उलझाने में मत आइए। आप अपने विचारों से खुद करिए, नहीं मेरे बातों में आइए और नहीं किसी की बातें में आइए। जब अपन विचार रखेंगे और सोचेंगे तो खुद आपको अपना विचार मिलेगा। और अपने बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान देकर एक कपड़े कम पहनिए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन उनके शिक्षा में जरूर ध्यान और जोर लगाइए। अब मैं अपने बातों को यहीं विराम करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, 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 जय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। जय भीम।